क्रोध का कारण भी वही है। अब किसी को अगर चिंता है, मान लीजिए आप कह रहे भाई हमें बड़ी समस्याएं हैं, तो समस्याएं हैं खाली उसको गाते रहना, हमको बहुत समस्या है, हमें ये समस्या हो गई, हमें वो समस्या हो गई, तो कहने से तो कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वाकई में आप ख़त्म करना चाहती हैं या खाली कह के खुद में उसका भी एक आनंद होता है ना, हम तो बहुत दुखिया, हम तो बहुत दुखिया, और बात कर ली, उसी में बड़ा आनंद आता है लोगों को, ऐसे ही जीवन गुजरता है। लेकिन बात यह है कि आप उसको दूर करना चाहती हैं कि नहीं। जब आप चाहेंगी तो दुख का निवारण भी है। तो एक गाया गया है एक भजन, बड़ा सुंदर है और इसमें पूरा जीवन का सार ही निकल आएगा। बहुत सुना हुआ चला हुआ भजन है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। युक्ति बताई, किसी ने मुझे भी बताई थी। जीवन में बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी समस्याएं थीं, तो चाहते थे इन दुखों से कैसे बाहर निकल जाएं, और उस निकलने के चक्कर में दिमाग में तनाव बनाते थे, तो बजाय निकलने के और उसमें फंसते चले जाते थे, तो कोई रास्ता नहीं मिलता था। समय गुजरा, धीरे धीरे भगवान की कुछ कृपा हुई, कुछ ऐसे गुरुजन, कुछ मित्र मिले, उन्होंने बताया कि भाई वहां जाओ, वहां मार्ग मिलेगा। तो मैं चला, मैंने कहा खाली दुख गाते ही रह जाए, मुझे ये दुख, तो शुरू से एक अंदर लालसा थी ना कि इसको दूर कैसे किया जाए, लेकिन दूर नहीं करने की बजाय हम खाली दुखों को गाते रहें। कोई मिला तो उसने बताया कि भाई वहां जाओ, वो बताएंगे, तुम्हें युक्ति मिलेगी, करने में क्या बुराई, करके देख लो, ना रुपया लगेगा ना पैसा लगेगा। हमने कहा भाई गए गुरुजी के पास, उनके माध्यम से किराया खर्च किया, आए गए, इतना ही खर्च हुआ, रहे उनके साथ, किया युक्ति, तो बताया उन्होंने मुझे जैसे मैंने आपको बताया। अब मेरा नाम आप ले रहे हो, और करने वाला कौन है? वो परमात्मा, जिसे हम जानते ही नहीं। अब जो वो कर रहा है, अब थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ कि हम इतने दिनों से दुखों में पड़े हुए थे, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थों पे गए, बड़ों के पैर छुए, सब कुछ किया, लेकिन क्या कुछ दिखा? सामने नहीं दिखा। लेकिन उनकी कृपा, वो जो किया हुआ जो नैतिक कर्म था, उसके कारण ही रास्ता मिला। ऐसा नहीं कि वो पूजा या पाठ या भजन वो व्यर्थ नहीं था, यहां तक पहुंचने के लिए ही तो किया। अब रास्ता मिल गया, अब भी मंदिर की तरफ। तो भगवान क्या कहते हैं, अब तुम्हें रास्ता दे दिया भाई, तुमने पूरे जीवन, अब आओ जल भी चढ़ाओ, लेकिन अब तुम्हें रास्ता दिया ना, अब जब जल लेके आओगे तो वाकई में आनंद से चढ़ाओगे, दुख से नहीं कि मुझे निकाल दो। अब तो निकल रहे हो, तो हम जब खुश हैं उस समय जो जल चढ़ाएंगे तो उसमें भी तो आनंद होगा। तो परमात्मा कह रहा है मेरी पूजा अब और मन से करो। तो हम कहीं नहीं जाते, हमारे पिछले जन्मों के जो संस्कार होते, जब तक हम उनको भोग नहीं लेंगे तब तक ये बुद्धि कभी खुल नहीं सकती। लेकिन जो आदमी ये समझ रहा है कि मैं कर लूंगा, तो नहीं। यीशु को कहा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपने किया, पथ प्रदर्शक वो है,
उसका चमत्कार हुआ जा रहा है, और एक शरीर को आपने कहा नहीं, मेरी कृपा नहीं है, ये उसकी कृपा है। क्योंकि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बचपन से आप लोगों ने हमें देखा है, मेरे जीवन की नैया कैसे डगमगाई, कैसे सब आप लोग देख रहे हैं। मैं भी, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे चल रहा हूं। तो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना देखो, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, इतने सारे इसके ऊपर दुख हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं। ये कहां से? यही तो उस परमात्मा ने कहा, ये दुख जो है, ये जो दुख तुम्हारे अंदर है, केवल तुम्हारे मन की शंकाएं हैं। इनसे जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो ये जितने दुख मिल रहे हैं, ये सब केवल इसलिए मिल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हें पैर अभी कोई ऊपर चढ़ने लगे चोर, तो क्या करेंगे लोग? उसको पकड़ के खींचेंगे, वो उतना ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो ये जितनी समस्याएं, जब ये बात हमको समझ, और इसके लिए समझना पड़ेगा, रास्ता मिला तो हम समझें कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना देखो, मंजिल भी मिल रही है, और करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। आइए राहुल भैया, कैसे हैं? भैया भैया तो करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। लेकिन एक बात और सही है, इसी में एक कड़ी अगर आप जोड़ेंगे कि करता है मेरा मनवा, मन हर मनुष्य के अंदर है, अच्छा करे बुरा करे, मन जरूर बताता है ये गलत है और ये सही है। हम उसकी सुने या ना सुने, लेकिन मन बताता जरूर एक बार है। क्योंकि जब तुम समस्याओं में पड़ोगे, तो उस समय वो परमात्मा ने मन क्यों दिया, तुम उसे दोष नहीं दे पाओगे कि तूने तो मार्ग मैंने तुझे दिखाया था। मन बताता है, हाँ यार बताया तो था, लेकिन मैं ही नहीं माना। तो तुम जितने कष्ट झेलोगे, अपने मन को कोसोगे। अपने, मेरे मन ने बताया, लेकिन अपने आप को कोसोगे, गलती मुझसे हुई है, फिर अरदास करोगे। तो करता है मेरा मनवा, सबके पास मन है, और मन ही रास्ता है सदगति की ओर जाने का, और मन ही रास्ता है नीचे की ओर जाने का। समय रहते अगर हम समझ गए, तो धीरे धीरे, भाई आदमी बुराइयों में क्यों पड़ता है? इस दुनिया में कोई एक ऐसी युक्ति जरूर है कि एक आदमी गलत चीजों में पड़ा हुआ है, निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता, उसको पता ही नहीं ये कि क्यों हम इसमें पड़े जा रहे हैं। अगर ये बात पता लग जाए, तो वो कभी भी गलत की तरफ नहीं जाएगा। आप कभी आप अपने बच्चों पे, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं ऊपर हमको, और हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा, हम उसको टोके जा रहे हैं। जैसे हमको क्रोध पे हमारे अंकुश ने हमको क्या किसको बोलना चाहिए, गुस्से में हम उसको, भले गुस्से में, तो गुस्से का नशा है, किसी को पुड़िया का नशा है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को दारू का नशा है? हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन नशा वही है। फर्क और हमारा नशा ज्यादा बड़ा है गुस्से का। दारू का नशा, इसका नशा कम घातक है, लेकिन वो सबका सर्वनाश कर रहा है। लेकिन हम अगर अपने अंदर की मजबूरी, क्या मैं अपना गुस्सा रोक पा रहा हूं? नहीं रोक पा रहा हूं, तो बच्चे को कैसे रोक? तो जब हम अपनी कमियों को समझेंगे, तब हम उससे बाहर। तो करता है मेरा मनवा, और मेरा नाम हो रहा है। बहकाता कौन है? मन। लाठी कौन खाता है? मैं। बदनामी कौन सुनता है? मैं। और कर कौन रहा है? हमारा मन। फिर क्या कहते हैं अगली लाइन में, कि अब कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा किया, रास्ते पे चले, आंखें खुली, अरे यार इसमें तो वाकई में चमत्कार हुआ, जैसे आपको अनुभव हुआ। अरे नहीं, हमें लग रहा था ये दुख के दिन कभी खत्म ही, दुख आज भी है, लेकिन उसकी पीड़ा कम हुई ना। तो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा दुख है, अब इससे भी आगे जाना है। तो क्या करना है, जितना हम गुड़ मिलाते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। अब इसको क्रम को छूटने ना पाए।
तो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना देखो और मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी और सब आप हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। फिर क्या होता है? अब किया जो हम बाहर ढूंढ रहे थे अंदर मिल गया। भले ना मिला हो लेकिन अनुभव होने लगा कि बेचैनी कम हो रही है। मतलब समस्या बाहर नहीं, कहां है? अंदर है। तो परमात्मा कहां है? हमारे अंदर है। जब काम किया तो बेचैनी कम हुई। परिवार में जो समस्याएं पहले थी आज भी है, लेकिन अब हम उतना बेचैन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अब हमको लाठी मिल गई है। लाठी लिए कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहा अंदर जब देख लिया बेचैनी कम हुई तो तुम पास हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम पास हो, कौन पास है? शरीर मिल गया। सबसे पहले शरीर मिल गया। इससे सुंदर बात क्या होगी? शरीर मिला, मन मिला। मन भी है, शरीर। पशु के पास मन है मन। अगर मन होता तो तुम्हारे द्वारा दिया गया चारा क्यों खाता? वो किचन में मेरा मन है रोटी खाने का तो आके तुम्हारी रोटी खाता ना, लेकिन वो नहीं खा रहा है। क्यों? हाँ, वो अपने, उसके पास मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मन है। तो तुम पास जब दोनों चीजें आ गई, अब तीसरा काम क्या मिल गया? मानव का जीवन मिला, ठीक है, मन मिला, धर्म मिल गया, ऐसा गुरु मिल गया जो हमको रास्ता बताए। तो तीनों काम मिल गए। धन्य भाग तीनों मिले। दूर करो संताप। हम अपने जीवन के कष्टों को अब दूर कर ले। अब ये मानव जन्म मिला है तो क्या इसको ऐसे ही गंवा देंगे? नहीं। तो कहेंगे तुम पास हो जो मेरे, शरीर, मन और धर्म का मार्ग तीनों मिल गया। अब केवल हमको क्या करना है? चलना है ना? तो तुम पास हो जो मेरे, तो किस बात की कमी है? अब कोई चिंता नहीं। बेटा है, बेटी है, पति है, बहू है। अब हम सबके लिए चारों तरफ कांटे हैं गुलाब के, लेकिन हम उनके लिए क्या बन गए? फूल बन गए। कांटों को, क्या फूल कोई कष्ट देता है? देता है? नहीं देता है ना। तो जब फूल बन गए हम, तो कांटों को भी क्या मिलने लगी? सुगंध। जब आप ये काम करोगे तो ये तो संतुष्टि रहेगी कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं बोल रहे, मेरे कांटे उसको नहीं लग रहे, मैं खुशबू बिखेर रहा हूं। जब ये बात तुमको समझ में आएगी तो क्या तुम्हारे मन में कोई पीड़ा होगी? कोई कष्ट होगा? मेरे द्वारा इनको कोई कष्ट नहीं मिल रहा है। ये कष्ट ही कारण है। हमारे परिवार जो हमारा हमसे दूर जा रहा है, इसका कारण एक ही है कि वो पहले से कष्ट में है। कोई उसको लत है, कोई समस्या है, कोई बीमारी, वो दूर नहीं कर पा रहा है। बहू है तो उसकी इज्जत नहीं कर रही है, अरे बुढ़ा हो गया खांस रहा है। ससुर है, सास है, वो खांस है, वो तो वैसे ही कष्ट में है। और हम उसको सोच के, और इसी प्रकार हमारा पुत्र है, पुत्री है, माँ है, भाई है, वो पहले से ही परेशान है। कोई भी है वो पहले से परेशान, हम उसको और बोले जा रहे हैं। हमको पहले ये बनना पड़ेगा, अपने क्रोध पे हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। आप विश्वास मानिए, आपका परिवार में समस्या नहीं, समस्या हमारे अंदर है। तो तुम पास हो जो मेरे, किस बात की कमी है? किसी और चीज की अब मुझको कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि तेरे साथ ये गुलाम अब, अरे गुलफाम हो रहा है। पहले कैसा था जीवन? कष्टमय था, दुखों के नीचे दबे हुए थे गुलाम की तरह। जैसे गुलाम को ने ये कर वो कर, मन ने क्या कहा? दुख है, रो बैठ के, बड़ा दुख है, मोह आ रहा है, रो। किसी की याद आ रही है, अरे ये क्रोध कर। कौन कर रहा था? ये गुलाम ही तो है, मन के गुलाम है। वो कह रहा रो तो रोने लगे, वो कह रहा हंस तो हंसने लगे, वो कह रहा वहां जा, ये काम नहीं करोगे ये हो जाएगा। कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। मन कंट्रोल में आया तो तुम क्या हो गए? तेरे साथ से गुलाम, ये कौन गुलाम? मन। गुलफाम हो रहा, अब वो मालिक बन गया। जो मन हमारा गुलाम था वो क्या हो गया? मालिक बन गया। तो जब मालिक मेरा मन बन गया तो क्या इस शरीर में जो हमारे भावनाएं उठती हैं, काम, वासना, राग, द्वेष, क्रोध, क्या मन पे हावी शरीर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, और करता था मेरा मनवा, और करता था मेरा मनवा, मैं बदनाम हो रहा था, मेरा आपकी कृपा से अब सब काम हो रहा है। फिर क्या कहते हैं तीसरी लाइन में, बहुत सुंदर लाइन है, समझना क्या कह रहे हैं कि मैं तो नहीं हूं काबिल, अरे तेरा पार कैसे पाऊं। क्या उस परमात्मा का पार तुम पा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर जो बुराइयां या बीमारियां, क्या उसको तुम दूर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो उससे क्या करना पड़ता है? उस ईश्वर के सामने, जिसको भी हम जानते भी नहीं, मूर्तियों में जानते हैं, कैलेंडर में जानते हैं, कहानियों में, रामायण में, गीता में, वेदों में खाली सुन रखा है, नहीं जानता भगवान, क्या करूं, इसीलिए तो अज्ञान में पड़ा हूं। तो उसे प्रार्थना करते हैं एकांत में, एक बार जरूर बोलो, क्या कि मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। थोड़ा सा पैसा कमा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, कुछ अगर हो गया गलती से भी तो मैं तीर मारने लगा, मैंने कर दिया। जब उससे एक बार भी कहोगे भगवान अहंकार आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूं, अगर मैं इतना काबिल होता तो किसी को दुख में रहने देता, किसी का दुख में देख पाता? नहीं, सबके दुख, क्योंकि मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार भाव है। तब कहते कि मैं तो नहीं हूं काबिल, तुम्हारा प्यार कैसे पाऊं, और इस टूटी हुई वाणी से गुण गान कैसे गाऊं। ये बोली भी किसकी है? तुम्हारी दी हुई। बोल भी रहा हूं, मतलब तेरा ही, तुझसे लेके तेरा, ये भी झूठी है। तो क्या कहते हैं कि मैं तो नहीं हूं काबिल, तुम्हारा पार कैसे पाऊं। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, विष्णु हो, माता हो, दुर्गा हो, कोई हो, लेकिन हम उसको नहीं जानते, मोहम्मद हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन धर्म के हैं, हम क्यों लड़े जा रहे हैं? जिनका हम नाम ले रहे हैं उनको कभी देखा, कभी जाना, लड़े जा रहे हैं। तो उसी से प्रार्थना करो, हमें ज्ञान दो, हम हिंसा ना करें, हम एक दूसरे पे गुस्से से, वाणी से, शरीर से हाथ उठा के हम हिंसा ना, हमें पता ही नहीं हम क्या किए जा रहे हैं और कौन करा रहा है हमसे। जब हमें पता ही नहीं है करा कौन रहा है, तभी तो हम लोग भ्रम में हैं, हमें लग रहा है। और फिर जब कर दिया तो दुख, अरे यार अपने बच्चे को मार दिया, अरे यार पत्नी को मार दिया, बाद में बहुत दुख होता है, क्योंकि उस समय, इस समय जब दुख हुआ तब आप हैं, लेकिन जिस समय दुख नहीं था तब आप नहीं थे। वो कोई दैत्य था, क्रोध रूपी दैत्य। अब आप जो है और ज्यादा क्या करेंगे, एकांत में बैठेंगे तो जो ऐब है वो और चढ़ेगा ऊपर। पुड़िया खा रहे तो और पुड़िया खाएंगे, दारू पी रहे तो और दारू पिएंगे, और मार के गए हैं तो वापस आएंगे तो वो गुस्सा, दुख है उसके कारण और मारेंगे। यही होता है, आदमी मारता भी इसीलिए है क्योंकि वो दुखी है, वो जो कर रहा है उस पर उसको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, क्योंकि तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब, प्रेरणा क्या मिल रही है? प्रेरणा यही है कि हमसे अच्छा बुरा जो होता है बाद में उसको सोचते जरूर हैं। तो ये प्रेरणा कहां से आ रही है? कौन कर रहा है? वही परमात्मा, वही ईश्वर। हम, वरना हम कर जाए तो जानवरों की तरह मारा काटा फिर भूल गए, उनको याद रहता है? हमें याद आता है तो कोई हमको बता रहा है, कौन? मन के द्वारा। तो मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई जुबां से अरे गुणगान कैसे गाऊं, के तेरी प्रेरणा से ही सब, कि तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब
ये कमाल हो रहा है। कमाल जब उसकी प्रेरणा होगी, उसको समझना पड़ेगा, अच्छा ठीक है गलती हुई, कोई भी किसी भी प्रकार की, मां से, भाई से, बहन से, पत्नी से, पति से गलती, कैसे उससे बाहर निकलोगे? सिंपल, बहुत सरल तरीका। हमसे गलती हो गई, पति पत्नी है, हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है पति ही गड़बड़ है या पत्नी ही गड़बड़, दोनों में कमियां हैं, या मां ही गड़बड़ है या पुत्र पिता गड़बड़, नहीं, कमियां दोनों में है। एक में भी अगर कमी खत्म हो जाए तो दूसरा कहां जाके, तो हमको समझना पड़ेगा कमी कहां पे है। तो कमी हमको जब अकेले में बैठेंगे, एकांत में सोएंगे रात में, तो नींद नहीं आएगी, या जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा, बार बार वही बात मन में आएगी, यार क्यों कर दिया। तो क्रोध नहीं जगाना है, उस समय कर दिया ना, उस समय मैं नहीं था, उस समय मेरे ऊपर अहंकार हावी था, मेरे ऊपर गुस्सा हावी था, तो मैं अपने आप को दोष क्यों दूं? मैंने तो अपने परिवार को मारा ही नहीं। अगर मारा होता तो इस समय मैं हूं। क्या इस समय मेरा मारने का मन होगा? अब मैं हूं। क्या इस समय मेरा गलत काम करने का मन हो रहा? नहीं, इस समय पश्चाताप, यानी ये प्रेरणा वहां से, तो स्वीकार कर लो, हे परमात्मा मुझे बुद्धि दो। आप उसी क्षण ध्यान रखिएगा, उसी क्षण अपने अंदर एक कृपा पाएंगे कि परमात्मा ने इतनी कृपा आपको दी थी, कम से कम अपनी गलती मानने लगी। आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय में आपके घर में अपने आप थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पुराना अभ्यास है, एकदम से नहीं खत्म होगा। हम सोचे नहीं सुबह खत्म हो जाए ना, कोई बीमारी हमको 50 साल से लगी है, मैं योगा ध्यान सिखाने गया, अब उसको लग रहा है महीने भर में, तो कैसे खत्म होगी? जो बीज हमने 50 साल पहले बोया था, तो 50 महीने तो हमको तसल्ली रखनी। तो जो आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, इंतजार करिए, अभ्यास करते रहे। अभी तक क्रोध का अभ्यास लगातार किया, तो उसके बीज उसके जंगल बोए हुए हैं, तो वो अपना प्रभाव बीच बीच में दिखाता रहेगा, चाहे किसी भी वेश में आओ, पति के वेश में, पत्नी के वेश में, हम ही लोगों ने बोए हैं। अब हमने क्या किया, थोड़ा सही बेचैनी कम करके शांति के बीज बोने लगे, तो ये अब बढ़ेंगे तो 10, 20, 50। लेकिन एक काम जरूर होगा, जिस क्षण आपके अंदर ये भाव उठेगा, गलती हो गई ना, अब स्वयं को दोष नहीं देना, गलती हो गई, हम मान लिए हमसे गलती हो गई। जैसे ही आप मानेंगे, आपका मन शांत होगा, आप वापस जब आएंगे तो मन आपका शांत होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा मैंने नहीं मारा था, मैंने जो उस समय जो दिमाग में मेरे चल रहा था उसने अटैक किया था, अगली बार वो चीज आप पे हावी नहीं हो पाएगी। ये साधारण क्रिया है हर मनुष्य के लिए। तो इसको हम जब करेंगे तो हमारे मन पे धीरे धीरे अंकुश लगना